देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएल 2020 का ये खूबसूरत सा क्वेश्चन कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 20 है। ठीक है, तीनों भुजाओं का योगफल कितना है? 20। बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात दे रखा है मेरे भाई 3:4। तो हमसे पूछा क्या है? तो पूछा त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई पूछी है। देखिए मेरे भाई, इसमें 2-3 बातें आप जानिए। ये मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। इसमें क्या होती है कि इसकी दो भुजाएं समान होती है। ठीक है, और इसकी चोटी से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो वो सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांट देती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जो लंब होता है ना, लंब जो हमने डाला है, ठीक है, यही इसकी ऊंचाई रहती है। तो आपको साफ साफ सुंदर शब्दों में ये पता चला कि हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जिस पे मैंने कांटेदार लंबाई की है, जो जिस भुजा पे सांप रेंग रहा है काले रंग का। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है कि इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए 3:4। देखिए जो समान भुजा है ना, उसका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3x। ठीक है, और ये 4x। तो मेरे भाई टोटल कितना हो गया? 3 और 3 6 और 4 10। 10x के बराबर हमें दे रखा है 20। तो मेरे भाई x बराबर कितना आ गया? 2। यानी हमें ये पता चला ये 6 है, ये 6 है और ये 8 है। तो मेरे भाई ये कितनी होगी? 4 और 4। सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांट रहे। अब आप इस पार्ट को भूल जाओ, अगर कोई से भी पार्ट को भूल जाओ तो आप ये देखोगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे भाई 6 के स्क्वायर में से -4 का स्क्वायर और दोनों का रूट लगा दो। ये आपको इसकी लंबाई आ जाएगी, ये डी मान लेते हैं, AD की। ठीक है, तो मेरे भाई 36 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो AD बराबर क्या बचेगा? √20। और मेरे भाई √20 का क्या भार आएगा? आप कहोगे 4 × 5। तो 4 का क्या भार आएगा? 4 का भार आएगा 2 √5 आ जाएगा आपका आंसर, जो डी ऑप्शन में है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।